हेलो एवरीवन। कभी सोचा है कि एक ऐसी YouTube सीरीज हो जो 15 मिनट के अंदर सभी चैप्टर्स को खत्म कर दे। एक ऐसी रिवीजन सीरीज आप लोगों के लिए आ चुकी है। तो मैं आयुष सिसोदिया इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म का आपका स्वागत करता हूं और 15 मिनट के अपने इस टाइमर को यहां पे हम करेंगे स्टार्ट, क्योंकि आज हम करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपके लिए एक रैपिड रिवीजन सीरीज होने वाली है। तो टाइमर मैंने यहां पे कर दिया है स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज जानते हैं कि आखिरकार ये किस फील्ड के अंदर आता है। तो बच्चे, ये आपका जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये स्टैट्स के अंदर आता है ना। स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन और उसका एनालिसिस के ऊपर स्टडी करवाता है, स्टैटिस्टिक्स। अब चैप्टर का नाम ही क्या है? डेटा। तो डेटा मतलब होता क्या है? कुछ ऐसे फैक्ट्स हो गए, नंबर्स हो गए, मेजरमेंट हो गई या ऑब्जर्वेशन, मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हो गई, उसको हम बच्चे कहते हैं यहाँ पे डेटा। अब डेटा मेरे पास देखो बच्चे अलग अलग तरीके से आ सकता है ना। जैसे कि मान लो कोई भी मेरे पास यहाँ पे कलेक्शन हुआ बच्चे रॉ फैक्ट्स का या फिर ऑब्जर्वेशन का, वो हमारा डेटा हो गया। अब डेटा, कोई पर्टिकुलर डेटा मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बच्चों से पूछा कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, मुझे 5 बच्चों ने बोला कि हॉकी मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है। तो हॉकी की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। यानी कोई भी पर्टिकुलर डेटा या फिर कोई भी पर्टिकुलर एंट्री, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट होगा, उसको उस पर्टिकुलर डेटा की हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। द एग्जैक्ट काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा ऑकर, यानी वो जितनी बार आएगा। यहां पे उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा टेली मार्क्स की मदद से। ये हो गया है 1, ये हो गया है 2, ये हो गया है 3, नेक्स्ट हो गया है 4 और ये हो चुका है मेरा 5। अब अगर मुझे इससे बड़ा नंबर लिखना है तो ये मेरे कुछ बेसिक नंबर्स हैं जिनकी मदद से मैं आगे टेली मार्क्स लिखूंगा और अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी मैं इसी की मदद से बनाऊंगा। तो डेटा को अगर मैं टेबल की फॉर्म में जब ऑर्गेनाइज करता हूं, उसको हम कहते हैं टेबुलेशन। और हम इसको अपने इजी एनालिसिस के लिए, इजी स्टडी के लिए हम इसको अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट्स बना सकते हैं, हम ग्राफ्स बना सकते हैं। लेकिन आखिरकार डेटा मेरे पास आता कहां से है बच्चे? तो डेटा मेरे पास आता है जब मैं उसको कलेक्ट करता हूं अलग अलग मेथड से। मैंने क्वेश्चंस पूछ सकता हूं, है ना। मैं उसको बच्चे सर्वे करा सकता हूं, मैं उसको फिर आगे जाके एनालाइज करूंगा, फिर जाके मैं उसको प्रेजेंट करूंगा। तो डेटा कलेक्शन अपने आप में एक प्रोसेस है। मैंने सबसे पहले यहां पे क्या किया, डेटा को मैंने कलेक्ट किया, फिर मैंने उसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, मैप्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, या फिर उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अच्छे तरीके से मैंने ब्यूटीफाई कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देखो अगेन, जैसे कि यहाँ पे क्या डेटा गिवन है कि अलग अलग बच्चों को कौन कौन से स्पोर्ट्स पसंद है। यहाँ पे किसी को कबड्डी पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, किसी को पिट्ठू पसंद है। आप लोगों ने भी गेम्स खेले होंगे सब। अभी आप फिलहाल कौन सा गेम खेलते हो जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। किसी को क्रिकेट पसंद है, ये आपके एनसीईआरटी की ही इमेज है। तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट्स पसंद है। अब कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पोर्ट जो बार बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कहलाई जाएगी। अगर मान लो मेरे पास दूसरा तरीका है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि किसी को कौन कौन सी मिठाइयां पसंद है। जलेबी मान लो 6 लोगों को पसंद है, तो मैंने यहाँ पे इसको रुको टेली मार्क्स की मदद से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ गुजिया कितने लोगों को पसंद है, 5 5 3, तो ये हो गया मेरा 13। कमेंट सेक्शन में जरा इसका भी आंसर देना कि यहाँ पे ये टेलीमार्क्स कितना रिप्रेजेंट करता है, और काफी इजीली टेलीमार्क्स की मदद से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर मेरे पास होता है बच्चे पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में वर्ड पिक्चर से बना है पिक्टोग्राफ, यानी पिक्चर्स की मदद से जब मैं कुछ रिप्रेजेंट करता हूं। एक और एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मुझे गिवन है पिक्टोग्राफ में मोड ऑफ ट्रैवल क्या है। एक मेरा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि एक मेरा सिंबल जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो हाफ बस जो है वो 2.5 को रिप्रेजेंट करेगी। मान लो ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 2.5 हो गया। यानी मेरे पास यहाँ पे मोड ऑफ ट्रैवल, एक आइकन 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो 5 5 आपके 12.5 स्टूडेंट्स, वो क्या है यहाँ पे एक फ्रैक्शन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। बस ये एक एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 15 बच्चों को, अगर जो बच्चे वॉकिंग के थ्रू आ रहे हैं, तो बेसिकली मैं पिक्चर के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे पास एक और एग्जांपल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, मोड ऑफ ट्रैवलिंग अगेन, प्राइवेट कार के थ्रू कितने आ रहे हैं, पब्लिक बस के थ्रू कितने आ रहे हैं, स्कूल बस के थ्रू कितने आ रहे हैं। यहाँ पे एक स्माइली एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैंने लेट कर लिया है कि ये एक स्माइली इतने लोगों को रिप्रेजेंट करती है, फिर वो एक स्माइली इतने लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे मैं एक स्माइली की मदद से, यहां पे मैं देखता हूं कुछ शेप्स की मदद से पिक्चर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको बच्चे? क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आएंगे कि आपको इसको ड्रॉ करने को आ सकता है कि ड्रॉ करो पिक्टोग्राफ, या फिर पिक्टोग्राफ आपको ऑलरेडी गिवन है
है ना। यहाँ पे आपको हो सकता है कि पिक्टोग्राफ ऑलरेडी गिवन हो, उस पिक्टोग्राफ की मदद से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मगन भाई सेल्स काइट एट जामनगर, 6 शॉपकीपर फ्रॉम अ नियर बाय विलेज कम टू परचेज काइट्स फ्रॉम हिम, द नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड, यानी उसने कितनी काइट सोल्ड करी है गिवन बिलो। चमन ने 250 काइट सोल्ड करी है। अगर मैं एक काइट को, यानी एक काइट को मान लो स्क्वायर बना देता हूं, एक ये मेरा 100 के बराबर है, तो 250 मेरा कितना हो जाएगा, एक काइट, दो काइट और एक हाफ काइट। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेटा के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है बच्चे, बार ग्राफ अगेन मेरा एक मेथड है जिसमें मैं चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक एक्स एक्सिस मुझे दिखाई दे रहा है, एक मेरे पास वाई एक्सिस मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो रेक्टेंगल है ना, इसकी हाइट रिप्रेजेंट करेगी डेटा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये जो माइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कीड़े, वो यहाँ पे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, कितने कीड़े हैं, माइट्स मेरे पास 6 हैं, कैटापिलर्स मेरे पास 10 हैं। तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो बताती है इस पर्टिकुलर वैल्यू की कितनी वैल्यू है। इनके बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए, ये जो रेक्टेंगल बनते हैं इनकी यूनिफॉर्म विड्थ रहनी चाहिए, लेकिन हम इसको हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे ज्यादा लेकिन हम इस वाले मेथड को प्रेफर करते हैं बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। अब बार ग्राफ को अगर आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस जब भी आपको मिले तो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले चीज, आप बच्चे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे अपनी। मान लो ये मेरा ओरिजिन है ना, मैंने इस तरीके से यहाँ पे ये बनाया और इस तरीके से मैंने अपना एक्स एक्सिस बनाया, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में मान लो नेम ऑफ स्टूडेंट्स आप लेते हो, मान लो एक बच्चे का नाम है मेरा ए, एक बच्चे का नाम है बी, एक बच्चे का नाम है सी, एक बच्चे का नाम है डी एंड सो ऑन। तो यहां पे आप लिखोगे नेम ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पे मान लो उनके मार्क्स गिवन है, तो यहां पे मैं मार्क्स लिखूंगा जो कि इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, 10, 0, 20, 30, ये 40 एंड ये 50। सपोज पहला ही गैप अगर अनइवन होता तो मैं उस केस में ग्राफ में यहाँ पे छोटा सा किंक बनाता हूं इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे इवन गैप है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बना रहा हूं। मान लो ए के 40 मार्क्स आए तो इस तरीके से ये मेरा रेक्टेंगल आ जाएगा, इसके 50 मार्क्स है तो इस तरीके से आ जाएगा, सी के 0 हैं तो ये इस तरीके से रहेगा, डी के मान लो यहाँ पे 25 मार्क्स थे तो ये 30 और 20 के एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मेरे लिए इस ग्राफ को स्टडी करना बहुत ज्यादा ईजी है। लेकिन एक और चीज, मेरे को स्केल बताएगा कि मेरा जो y एक्सिस है ना, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। क्योंकि जो मेरा ग्राफ पेपर है बच्चे, उसमें ये एक बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, जिसके अंदर छोटे 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 बॉक्स है, वो 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर का हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? यहां तक ये बार ग्राफ है। तो चैप्टर फेयरली इजी है, लेकिन यहां पे ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन भी आता है ताकि आप इसको इजीली जो है बच्चे सॉल्व कर सको। क्वेश्चंस इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। क्लियर है? चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट व्हिच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। अब प्लेइंग कितने बच्चे करते हैं, 45 है ना, रीडिंग स्टोरी बुक 30, यहाँ पे वॉचिंग टीवी 20, लिसनिंग टू म्यूजिक 10 और यहाँ पे पेंटिंग 15। अब मुझे इसका एक बार ग्राफ बनाना है जिसमें 1 यूनिट लेंथ मेरा 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगेन ये भी बहुत सिंपल है। मैं अगर देखता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है, जितनी भी मेरी एक्टिविटीज है मैं उनको यहाँ पे लिस्ट करूंगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 5 स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं बनाता चला जाऊंगा। जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है मुझे 45, तो यहाँ पे मैक्सिमम 45 या 50 तक बना सकते हो। ऐसे आपको लेट करना पड़ेगा, ऑल्दो यहाँ पे तो गिवन भी है। तो बार ग्राफ ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको ड्रॉ जरूर करना क्योंकि काफी इजी हो जाएगा आपके लिए ड्रॉ करना। लेकिन अगर मैं बार ग्राफ्स की बात करता हूं बच्चे, हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप के ग्राफ होते हैं जो आप आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ोगे। मैं कहता हूं मेरे पास लाइन ग्राफ होता है, मेरे पास पाई चार्ट होता है, मेरे पास हिस्टोग्राम होता है, बहुत टाइप के ग्राफ्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा आप उसको हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो, लेकिन मैं इसी बार ग्राफ को और ज्यादा ब्यूटीफाई कर सकता हूँ, आर्टिस्टिक वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्यूरेट तो है बट मुझे काफी बोरिंग दिखाई दे रहा है। तो मैं और सुंदर कैसे बनाऊं। जैसे कि यहाँ पे मान लो मेरे पास एक ए पीक है जो कि 8000 मीटर की हाइट पे है। मैंने क्या किया, उसको इस तरीके से माउंटेन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो डेटा मेरा सेम कन्वे हो रहा है, लेकिन मैं उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। अभी जैसे आईपीएल होते हैं, आप सबने आईपीएल देखे होंगे, काफी कलरफुल वहां पे चार्ट दिखाए जाते हैं। कलरफुल चार्ट्स कुछ इस तरीके से आपको शेप्स की मदद से आप बना सकते हो। देखो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे पहाड़ की शेप में बना दिया, तो ये यहाँ पे मेरे को हाइट दिखाएगा। यहाँ पे मैं अपनी यूनिट्स लिखना शुरू कर दूंगा, यानी कि जो मेरी हाइट है। फिर मेरे पास यहाँ पे और भी माउंटेन पीक्स हैं,
तो अलग अलग माउंटेन पीक्स जो हैं वो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सबसे हाईएस्ट पीक क्या है मेरे पास? माउंट एवरेस्ट, ये तो मुझे पता ही है। सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है? कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर अपने एसएसटी की मैम से एक बार पूछ के आना कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है बताओ। द फाइनल बॉस है भाई, फाइनल बॉस क्या कहता है? मयंक wants to add in support to find the total wicket. Is he right? If not, how to do correctly calculate the total wickets taken across all 30 मैचेस। यानी 0 विकेट्स जो थे वो 3 मैचेस में हुआ है, 1 विकेट 4 मैच में हुआ है, 2 विकेट मेरे पास 5 मैच में हुआ है, 3 विकेट मेरे पास 6 मैच में है, 4 विकेट 5 मैच में, 5 विकेट 5 मैच में, 6 विकेट 1 मैच में, 7 विकेट 1 मैच में। यानी कितने मैचेस में मेरे पास कितने विकेट्स हुए हैं। अब टोटल कितने कितने मेरे पास विकेट्स हुए हैं, उसके लिए मुझे इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा ताकि मैं टोटल नंबर ऑफ विकेट्स यहाँ पे काउंट कर सकूं। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 0 विकेट 3 मैच में, तो टोटल विकेट्स कितने हो गए? 0। मेरे पास 1 विकेट आया 4 मैच में, तो टोटल 4 हो गया मेरे पास। 2 इंटू 5 मेरे पास यहाँ पे ये 10 होता चला गया, फिर मैं आगे यहाँ पे 18 होता चला गया। ऐसे ऐसे करके मैंने सबको मल्टीप्लाई करना यहाँ पे शुरू कर दिया। जैसे 4 5 20, 5 5 25, ये यहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया। अब अगर मुझे टोटल करना है, मुझे टोटल निकालना है, तो मुझे अब इन सबको ऐड करना पड़ेगा, मुझे इस कॉलम को ऐड करना पड़ेगा जो कि मेरे पास आ रहा है 90 के बराबर बच्चे मेरे पास आ रहा है। तो ये मेरा करेक्ट मेथड होना चाहिए, ना कि मुझे इसको ऐड करना है। तो मयंक की कैलकुलेशन अपने आप में बिल्कुल रॉन्ग है, और यहां पे मैंने क्या किया है, विकेट्स और मैच को मल्टीप्लाई करके टोटल विकेट्स यहां पे निकाल के मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। सो आई होप यहां तक आपको बच्चे बिल्कुल क्लियर होगा। यहां पे आप देख सकते हो आपके लिए चीट शीट है जिसमें डेटा के बारे में बताया गया है, टेली मार्क्स क्या होता है बताया गया है। आप चाहे तो उसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं लास्ट में आपके लिए सरप्राइज लेके आऊंगा, तो बच्चे सरप्राइज यही आप लोगों के लिए कि हमारे अमेजिंग बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें अगर आप ये कोड लगाओगे ASH100 तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो विद अमेजिंग डिस्काउंट्स। 50-60% का बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा, तो जाओ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, वहां पे नोट्स भी मिलेंगे इसी के, तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। मिलेंगे हम लोग एक और अमेजिंग सी रिकॉर्डिंग में। तो बाय बच्चों, टेक केयर।